कोई काम, तो कोई कैसे लिखेंगे? क के लिए तो काफ आ गया, ओ की मात्रा के लिए क्या लगेगा? ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए वाव लगेगा। इसके लिए कोई, अब गई में जैसे लगा था वैसे ही लग जाएगा कोई में। कोई काम, अब काम के लिए क्या करेंगे? काफ के साथ अलिफ को लिखेंगे। अब अलिफ के साथ इसकी शक्ल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी और आगे आ गया मीम। कोई काम। देखिए अगर आप लोग को रूल याद है ना जो पुराना करवाया गया था, तो कितना भी आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि देखिए ये जो काफ के साथ अलिफ जोड़ना था, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे गलती कर देंगे, है ना। कोई काम जबरन, तो जबरन कैसे लिखेंगे? जीम दे और रे। अब अलिफ के ऊपर तनवीन, जबरन ना करो। ना में हमेशा आप सबको पहले भी मैं बताई थी कि नून के साथ लटकनी है, ना की आवाज आती है। मना करते हैं ना जब ना, तो ह की आवाज आती है, ना करो। तो काफ के साथ रे और ओ की मात्रा के लिए वाव। क्लियर? अब इसको क्या कीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर घर पे आराम से लिखते रहिए। किसके लिए? करो के लिए वाव के ऊपर पेश लगेगा। बड़ी ऊ की मात्रा के लिए लगाया जाता है। अगर ओ की मात्रा हो तो वाव लगेगा, और औ की मात्रा हो तो वाव के ऊपर जबर लगेगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगा आप सबको 3-4 दफा। ये दो शब्द जैसे कि एक एराब में 3-3 एराब, एक ही हर्फ में 3 एराब बन गया है, तो उसको आपको क्लियर कर लेना होगा, याद रखना होगा। हाँ, दुलैंकर के लिए भी वही है, और ये क्या कहते हैं ओ की मात्रा के लिए भी वाव ही है, बस फर्क है जबर पेश का। एक में जबर, एक में पेश, एक खाली है।